हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Exam11 के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर के आया हूँ छमाही और तिमाही पर आधारित प्रश्न टाइप 6, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है स्टूडेंट को, सॉल्व करने में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, लंबे लंबे सूत्र लगाते हैं। A=P 1 + R/100⁻T -1, ये वो ज़बरदस्ती का यहाँ वहाँ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो और कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। सर ये संयोजन में कैसे करें, छमाही आ जाता है तो ये उसमें इंटू करना, इसमें डिवाइड करना कैसे होता है, ये वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स। चलो तो आज देखो बहुत सारी जो भी डाउट्स हैं ना, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। छमाही और तिमाही के प्रश्न जो है ना, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना बने। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। 100% गारंटी लेता हूँ, यदि आपने पूरे ध्यान से वीडियो देखा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे प्रश्न ना बने। तो चलो देखो, तो छमाही और तिमाही पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। देखो, जब भी क्वेश्चन में ना छमाही की बात करेगा, ठीक है, प्रश्न में जब भी ऐसा बोले कि 1000 रुपये पर 10% छमाही दर से, ठीक है ना, तो जब भी छमाही दर से बोलेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि आर में यानी दर जो भी दी रहेगी उसमें डिवाइड करना है कहे से 2 से, और टी यानी समय जो भी दिया रहेगा उसमें इंटू करना है यानी गुणा करना है कहे से 2 से, ठीक। यदि तिमाही की चर्चा हो, छमाही ना हो, तिमाही की चर्चा हो, तो ध्यान रखना कि आर में हमेशा हमें कहे से डिवाइड करना है 4 से, और टी में इंटू करना है कहे से 4 से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों छमाही में 2 से ही क्यों करना है, इसमें 4 से क्यों करना है, कैसे याद रहेगा हमें तो भूल जाएगा। चलो तो मैं बता देता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे छह माही यानी शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, 6 माह है ना, 1 साल, ठीक। 6 माह यानी हाफ वर्ष। तो देखो एक साल में कितने माह होते हैं, 12, ठीक है। तो 12 में अब हमें छमाही निकालना है, तो 1 साल का छमाही निकालना है, ठीक है ना। वैसे यार हमें क्या करना है, 1 साल का छमाही निकालना है, ठीक है। तो देखो 1 साल में कितने माह, 12 माह। तो 12 माह हमें कितनी छमाही, 6 माही यानी 6 माह। तो जो छमाही निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 6 से भाग दे दूंगा तो हमें निकल आएगा कि 1 साल में कितनी छमाही होती हैं। तो 6 से भाग दो, 6 माही बोल रहा है तो 6 से भाग दूंगा, तो 12/6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2 छमाही। 1 साल में कितनी छमाही हो जाएंगी, 2 छमाही। तो देखो यहाँ आर में डिवाइड करूंगा 2 से, टी में इसी का इंटू कर दूंगा 2 से। अब देखो तिमाही क्या चर्चा बोल रहा है, तिमाही यानी 12 माह। 12 माह में कितनी तिमाही होंगी, तिमाही यानी 3, तिमाही यानी 3 माह। कितने 3 माह होंगे, तो 3 से डिवाइड कर दो तो निकल आएगा। तो 3 चौका 12, 4 हो जाएंगे, 4 तिमाही हो जाएंगी 1 साल में, या कि 12 माह में कितनी हो जाएंगी, 4 तिमाही। इसी प्रकार यदि 4 माही यानी कि कहे से डिवाइड करूंगा मैं 12 में 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 माही निकल आएगा, 3 4 माही हो जाएंगी। 4 माही कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। इसी प्रकार से 5 माही तो 12/5, समझ में आ रही बात। 7 माही तो 12/7। जितना भी निकालना हो, 6 माही, तिमाही, 4 माही, 5 माही, 7 माही, 8 माही, तो क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे तो निकल आएगा कि वो कितने होगा, ठीक। समझ में आई ना बात, कोई डाउट है क्या। 12 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 माह बराबर 1 साल होता है, तो 1 साल में ही हमें निकालेंगे, 1 साल के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, 2 साल या 3 साल के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, ध्यान रखना। इसलिए अपन 12 माह लेते हैं। तो 12 अब ये भी चूंकि माह में ही दिया हुआ है, इसलिए अपन भी क्या करेंगे, 1 वर्ष ना लिख के 12 माह लिखते हैं, ठीक है ना। 1 वर्ष बराबर क्या होता है, 1 वर्ष बराबर 12 माह, है ना। चूंकि ये भी माह में दिया हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या है, एक यहाँ पे 1 नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि ये वर्ष हो जाएगा और फिर ये माह हो जाएगा, तो दोनों का जो रेशियो है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का मान जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये भी माह का होना चाहिए, ये भी माह का होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसलिए मैं यहाँ पे 12 माह लूँगा और 6 माही बोला है तो 6 लूँगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, 12 में 6 का डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि 1 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 2 छमाही, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये समझ में आई ना बात, ये समझ में आई। अब देखो 4 माही, तो 4 माही में किसका डिवाइड, आर में कितने का डिवाइड करूँगा मैं, 3 का, और टी में कितने का इंटू करूँगा, 3 का।
5 माही में कितना हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को 12/5 से, इंटू भी करना पड़ेगा टी में 12/5 से। 7 माही में डिवाइड करना पड़ेगा 12/7 से और इंटू करना पड़ेगा इसमें 12/7 से। अब देखो याद रखने की ट्रिक इसमें भी देखो कि हो सकता है कि भूल जाओ कि आर में डिवाइड करना है कि टी में। अभी तो मैंने बता दिया, याद रहेगा, लेकिन हो सकता है कि पेपर हॉल में जब क्वेश्चन आए सामने तो दिमाग चकरा आ जाएगी, अब क्या करें, आर में डिवाइड करना था कि टी में डिवाइड करना था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ट्रिक क्या है, ध्यान रखना कि टी में इंटू, है ना, ट्रिक क्या रखना है 6 माही और तिमाही वाले प्रश्न में कि टी में इंटू, यानी टी जो है टी में क्या करना है, इंटू करना है, टी में इंटू। तो टी में इंटू, ये देखो टी में सब में इंटू होगा। अब आर बचेगा तो आर में वैसे ही समझ में आ जाएगा कि आर में डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलो आगे चलता हूँ। एक्सपोजर आई थिंक ऑफ, ओके, ठीक है ना। तो समझ में आई ना बात, समझ में आ गई ना बात, कैसे होगा। चलो क्वेश्चन देख लें क्या। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को, पहले बता दूं। चलो देखो यहाँ पे, अब यदि क्वेश्चन में 2 वर्ष का मेंशन होगा तब किस अनुपात से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अनुपात केवल ध्यान में रखना है, सूत्र तो कुछ भी नहीं बताने वाला, ठीक है ना। सूत्र की सारी झंझटें आपकी आज से समाप्त होने वाली हैं। तो 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना, ध्यान से देखना, 2 वर्ष के लिए, ठीक, यदि 2 वर्ष की बात होगी, ठीक है ना, या थोड़ा सा नीचे से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा ना आप लोगों को, हाँ 2 वर्ष, यदि क्वेश्चन में 2 वर्ष की बात हो जाए तो ध्यान रखना कि हमें इस अनुपात में निकालना है, 2:1, इसके अनुपात में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ रही ना बात, 2:1 में सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे यदि 3 वर्ष की बात हो जाए, अभी मैं इसको बताने वाला हूँ ये कैसे आएगा, ठीक है ना, आप बिल्कुल घबराइएगा वहीं, ठीक है ना। अब यदि 3 वर्ष की बात की जाए तो ध्यान रखना 3:1 इसके रेशियो में सॉल्व होने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि 4 वर्ष की बात हो जाए, फिर 5 वर्ष की बात हो जाए, या फिर 6 वर्ष की बात हो जाए, ठीक, इसी प्रकार आगे 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, जितने भी वर्ष की बात हो जाए, ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अब देखो केवल आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, 2 वर्ष का अनुपात 2:1 होता है, इतना ध्यान रखना है बस। 2 वर्ष का अनुपात कितना होता है, 2:1। अब 3 वर्ष का जब निकालना होगा तो एक चीज़ ध्यान रखना, जितने वर्ष का निकालना है वो अंक पहले आएगा। 2 वर्ष का तो 2 पहले, 3 वर्ष का 3 पहले, 4 वर्ष का 4 पहले, 5 वर्ष का 5 पहले, 6 वर्ष का 6 पहले, और लास्ट में अनुपात में 1 जरूर आएगा। 4 2 है तो 2:1 हो गया, 3 है तो 3:1, शुरू में 3 लास्ट में 1, 4 है तो 4 लास्ट में 1 आएगा ही आएगा, 5 है तो 5 1 लास्ट में आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे, तो अब 3 वर्ष का कैसे निकालोगे, 3:1, ठीक, शुरू में 3 लिखना ही लिखना है, लास्ट में 1 लिखना ही लिखना है। अब ये जो बीच का रहेगा 2 1 3, 3 आया बीच में लिख दिए, ठीक, समझ में आई बात। अब देखो 4:1, ठीक, 4 वर्ष का मैं निकाल रहा हूँ तो 3 वर्ष के माध्यम से कैसे निकालूंगा, 4:1 लिख दिया। अब इसको जोड़ो, 3 3 6, तो 4:6, फिर अनुपात लगाओ, अब 3 1 4, तो अनुपात 4। अब आगे कुछ जोड़ने के लिए बचा क्या, नहीं बचा ना, तो लास्ट में क्या लगाना है, 1 लगा देना है। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो 5 वर्ष का कैसे निकालना है। 5 वर्ष का सबसे पहले क्या लिखना है, 5, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 वर्ष का है तो 5 अनुपात। देखो अब देखो 4 और 6 को जोड़ो, 6 4 10 अनुपात, फिर 6 4 10, फिर अनुपात, फिर 4 1 5 अनुपात। अब कुछ बचा क्या जोड़ने के लिए आगे, 1 के बाद कुछ नहीं बचा तो भैया 1 ही लिख दो, ठीक। नेक्स्ट देखो 6 वर्ष का, तो 6 वर्ष का है तो 6 सबसे पहले मैं लिख लिया, ठीक। अब जोड़ो 10 5, 5 और 10 15 अनुपात, 10 10 20 अनुपात, 10 5 15 अनुपात, 5 1 6 अनुपात। कुछ बचा क्या, नहीं बचा, 1 लिख दो। समझ में आई बात, इतनी आसान है, कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं, केवल एक ध्यान में रखो, 2:1। 2 वर्ष का क्या होता है, 2:1। 3 वर्ष का कैसे निकालोगे, शुरू में 3 आएगा, 2 1 जोड़ो 3, अनुपात कुछ नहीं बचा तो 1 लगा दो। 4 वर्ष का 4 लिखो सबसे पहले, अब इस ऊपर वाले से जोड़ो, 3 3 6 अनुपात, 3 1 4, लास्ट में 1 लगाना है। 5 वर्ष का 5 सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि 5 वर्ष का है, 4 6 4 10, 6 4 10,
4 1 5, अनुपात में 1 लगा दो। 6 वर्ष का निकालना है, सबसे पहले 6 लिख लो। अब यहाँ से जोड़ते चलो, 5 10 15, 10 10 20, 5 10 15 और 5 1 6, लास्ट में 1 लगा दो। ठीक, तो देखो ये जो संयोजन मैंने बताया ना, इस संयोजन के माध्यम से ही अभी सारे क्वेश्चन जो होंगे ना सॉल्व होंगे बहुत ही आसानी से। देखोगे आप लोग ना, मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5,000 रुपये पर, ठीक है, 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का CI क्या होगा जबकि ब्याज छमाही हो। यानी कि P का मान कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपये। P का मान दिया है 5,000 रुपये, R का मान दिया है कितना, 10%, और T का मान दिया हुआ है कितना, 3/2 वर्ष दिया हुआ है, और बस ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10% छमाही दिया हुआ है ना, हाँ 10% छमाही। अब देखो यहाँ पे छमाही दिया हुआ है तो ध्यान रखना, केवल आपको याद रखना पड़ेगा छमाही मतलब 1 वर्ष में 2 छमाही। तो आर में कहे से क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से आर में, ठीक है, और टी में क्या करना है, इंटू करना है कहे से 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 का तो 3 वर्ष आ गया, इसका कैंसिल करोगे तो 5% आ गया। अब अपन को आर का मान 5% मान के चलना है और टी का मान 3 वर्ष मान के चलना है। ठीक, अब समझ में आया क्या, जो टेबल बताया था ना, टेबल का यूज यहाँ ऐसे होगा। ठीक, अब देखो 3 वर्ष आया तो 3 वर्ष के लिए अपन ने अनुपात क्या पढ़ा था, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए अनुपात क्या पढ़ा था, जल्दी से बता दो। 3:1 पढ़ा था, पक्का पढ़ा था। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5,000 पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5,000। तो यहाँ पे देखो मैं, ठीक है ना, 5,000 इंटू क्या करूँगा, और आर का मान कितना दिया है, 5/100। यानी कि मैं क्या करूँगा, ये जो अनुपात दिया हुआ है ना, तो हर अनुपात में क्या करूँगा मैं, मूलधन का प्रतिशत निकालूंगा। ब्याज निकालना है मेरे को कुल मिला के, आप समझ लो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे, तो P का मान 5,000, R का मान कितना, 5%। तो 5,000 का 5% निकाल दूंगा मैं। ठीक है, तो ब्याज निकलेगा। तो 5,000 का 5% निकालो, 2 जीरो से सीधे 2 जीरो कैंसिल, तो 5 शून्य शून्य 5 25, 250 रुपये आया। अब ये जो 250 आया ना, तो ये 250 अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन। ध्यान रखना, अब फिर से 5,000 नहीं रखना है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब फिर से 5,000 नहीं रखना है। चलो कर दो भैया। तो 250 का अब मैं क्या निकालूंगा, समझ में आ रहा, क्या दिख रहा है ना, पक्का दिख रहा है ना। चलो देखो, थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 250 का अब मैं क्या निकालूंगा, 5% निकालूंगा, तो 5/100 हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से 5 25, 5 दूना 10, 5 25/2 तो 12.5, 12.5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो एक वाला, तो 12.5 का मैं क्या करूँगा, कितने प्रतिशत, 5% निकालूंगा। ठीक है ना, 5% निकाल दो, ये हटाओ, 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 125 तो कैंसिल करो, चलो तो 125 से कैंसिल यदि मैं करूँगा तो एक काम करता हूँ, चलो 25 से करो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 40 आया, 5 8 40, तो ये आ जाएगा 5/8, इतना ही आएगा ना। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 0, 5 8 40, 5/8। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना, लगभग आई थिंक 0.8 6 48, फिर 8 दूनी 16, 0.62 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इतना आया ना। अब क्या करना है, ये जो ऊपर वाला संख्या है ना, 3 3 3 3 3 1, ये जो अनुपात लिए थे, तो इसका इंटू इसमें करना है। ठीक है, इसका इंटू इसमें करना है, जो आंसर आया है, ठीक, इसमें ध्यान रखना, और इसका इंटू कहे में करना है, इसमें करना है। इंटू कर दो, चलो इंटू करके इसमें क्या करूँगा मैं, नीचे लिख दूंगा। तो 250 का 3 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0, 25 3 75, और इनको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 12 3 36 और 1 37, 37.5 प्लस 0.62 का 1 में करूँगा तो 0.62 ही हो जाएगा। अब तीनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तीनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो जब मैं तीनों को आपस में जोड़ दूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0.62। यार ये गलत आया है क्या, 125 12.5 1000
125 अट्ठे 100 अट्ठे 800, 25 अट्ठे 200। ओके, तो 8 छंग 48। नहीं बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 5 में 8 से भाग देंगे 0.625। हाँ ठीक है, सही है, सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ पे जोड़ दूँगा। तो 750 और 37, तो 50 30 80 7 87, और चलो यहाँ पे जोड़ दो 750 और यहाँ पे 37.5 और 0.62 आपस में जोड़ दो, कितना आ रहा है, 0 ले लो, 0 0 ले लो, 2 6 5 11 की 1 हासिल की 1, 7 1 8 3, 738.12, 738.12 ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो 738.12 क्या हो जाएगा इसका ही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आई ना बात, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग जल्दी से, फटाफट, ठीक है, जल्दी से देख लो एक क्वेश्चन और। तो यहाँ पे तो इतनी सरल तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, परेशान मत होना, टेंशन मत लेना कि कहाँ क्या करना है। ठीक है, 800 रुपये पर 10% छमाही की दर से, 800 रुपये पर 10% छमाही की दर से 2 वर्ष का ब्याज तथा मिश्रधन बताइए। ठीक है, 800 रुपये दे रहा है, 800 रुपये और कितना 10% छमाही की दर से 2 वर्ष का ना, 2 वर्ष का क्या बोल रहा है, ब्याज और मिश्रधन, यानी कि CI चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है और A का मान पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 800 रुपये दिया है 10%, और R में क्या 2 वर्ष दिया है। तो मैंने क्या बोला था कि 10% छमाही दिया है ना, 10% छमाही, तो छमाही में क्या करना है, R में 2 से भाग देना है, तो 2 पंचे 10, 5% आ गया। और T में क्या करना है, 2 से इंटू करना है, T में इंटू ट्रिक जो थी 2 दूना 4 वर्ष आ गया। ठीक, अब CI निकालना है और ये निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, CI कैसे निकलेगा, अनुपात से निकलेगा। 4 वर्ष के लिए क्या था, 4 वर्ष के लिए अनुपात क्या था, 4:6:4:1। 4 शुरू में लिखते थे, 4 एक लास्ट में गया, बीच में 6 आया, अनुपात वाले में चले जाना, ध्यान में आ जाएगा। ठीक, चलो देखो यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे P का मान कितना दिया है 800, तो मैं 800 का कितने प्रतिशत निकालूंगा, ब्याज निकालना है, तो 800 का कितना 5% निकालो, 5/100, तो 100 अट्ठे 800, 8 पंचे 40 आया। अब मैं 40 का निकालूंगा कितना, देखो यहाँ पे 40 का निकालो कितना 5%, 5/100, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 10/5, तो 2 आ जाएगा पक्का। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 दूना 10/5। ठीक, हाँ 2। अब देखो यहाँ पे, अब मैं 2 का 5% निकालूंगा, तो 2 से आ जाएगा 50, 5 दाहम 50, 1/10, तो 1 में 10 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 0.1, 0.1। अब 0.1 का 5% निकालो तो कितना आ जाएगा, इसको हटाओ, 1 0 यहाँ लगाओ, कितना आ जाएगा, 5 से काटो, 5 दूना 10, 0 0, 1/200, तो 1 में 200 से भाग दो जल्दी फटाक से, 0.0 लगाओ, अब 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 लगाओ, फिर 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 0 लगाओ, तो 2 पंचे 10, तो 0.005 आ गया। ठीक, समझ में आई बात यहाँ तक। क्या किया मैंने, 800 का 5% निकाला तो 40 आ गया। अब इस 40 का मैंने 5% निकाला तो 2 आ गया। अब ये 2 का फिर से 5% निकाला तो कितना आ गया 0.1, 0.1 का 5% निकाला तो इतना आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे, इसका इसमें इंटू होगा, इसका इसमें इंटू होगा, इसका इसमें इंटू होगा, और इसका जो होगा इसमें इंटू होगा, है ना। तो 4 का 40 में करो कितना 160 आ जाएगा, और तीनों को आपस में जोड़ देना है। 6 दूना 12 प्लस 0.4 आ जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 1 का इंटू होगा तो 0.005। ठीक, इतना आया। अब तीनों को आपस में जोड़ दो, जो आएगा वही ब्याज हो जाएगा। तो 160, चलो यहाँ पे जोड़ दो, 160
फिर क्या है 12 है, फिर 0.4 है तो 0.4, फिर देखो 0.005, तीनों को आपस में जोड़ दो 0 ले लो, कुछ नहीं है तो 0.000 ले लो। तो 5 आया, 0 आया, 4 आया, 0.2 आया, 6 आया, 2 आया। तो ये हो गया कितना, ये आ जाएगा यहाँ पे देखो दिख रहा है ना 162.405। ठीक, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया, CI आ गई। अब बोल रहा है कि मिश्र धन भी बताना है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है भैया, मूलधन धन ब्याज, पता होगा। मिश्र धन कैसे निकलेगा, मूलधन में जब कोई भी ब्याज जुड़ गया तो वो मिश्र धन बन जाता है। तो भैया देखो मूलधन कितना दिया है 800 है ना, तो मिश्र धन बताना है तो मूलधन कितना दिया है 800, धन ब्याज 162.05। तो देखो यहाँ पे तो मिश्र धन कितना बन गया 8 1 900, 962.05, ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। बस आंसर आ गया। इतनी आसानी से निकालना है, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, एक्सपोजर बार बार ऑफ हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये इतनी आसानी से निकालना था। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलता हूँ CI के नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, ओके बाय।